दोस्तों, आप चाहते हैं कि नई नई वीडियोस जो आ रही हैं वो आपको मिलती रहे, वक्त पे मिलती रहे। माइंड साइंसेज ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, जो लाइव वीडियोस आ रही है उसके बारे में फौरन मालूमात मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेसन 6 के साथ मैं हाजिर हूँ, डॉक्टर मोइज़ हुसैन। और आप सोचेंगे डॉक्टर साहब आप हमें ये बच्चों वाली चीज़ें क्यों सिखा रहे हैं? मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि स्कूल में आपको मेमोराइज करना तो सिखाया है, मेमोरी को डेवलप करना नहीं सिखाया। हमें तोते नहीं चाहिए, हमें ऐसे बाशऊर जवान चाहिए जो इस मुल्क को आगे बढ़ा सके। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड के अंदर साइंटिस्ट हो, किसी भी फील्ड में ऐसे नौजवान हो जिनमें शऊर और वो अपने दिमाग को कंट्रोल करना जानते हैं। इसलिए ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपको कहीं और लेके जाएगी। याद रखें कि चाइनीज़ प्रोवर्ब है, जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप और अ सिंगल स्टेप। तो ये छोटे छोटे कदम जब आप उठाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मेमोरी का इतनी इम्प्रूवमेंट होगी कि आप जो चाहेंगे याद कर सकेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, उसकी ट्रेनिंग भी होती है, फोटो मेमोरी कहते हैं। पूरा पेज देखा और पूरा का पूरा पेज याद कर लिया, मगर उसके लिए इनिशियल ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। तो आज का जो लेसन 6 है हमारा, वो ग्रेड 8, 9, 10th, मैट्रिक, ओ लेवल्स, ए लेवल्स और इवन इंटर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको गौर से सुनिएगा। ये मेमोरी की एक और टेक्निक है जहाँ एक ख़ास तरीके से हम चीज़ों को मेमोराइज करेंगे। याद रहे, बेसिक आदत आपकी आ जाए चीज़ों को मेमोराइज करने की यूजिंग एसोसिएशन। बाद में सम्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, हर चीज़ आप मेमोराइज कर सकते हैं, मगर इनिशियल ये ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ एसोसिएशन मेथड क्या हो। पिछले लेसन में आपने राइम करना सीखा, 1 1। इसमें एक अलग मेथड है, उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से एक शादी की तकरीब है या एक पार्टी है और मिसेस अहमद उस पार्टी में जाती है। मिसेस अहमद मिसेस आफ्ताब से मिलती है, बातचीत होती है, और भी ख़वातीन से मिलती है, मिसेस आफ्ताब से मिलती है। घर आती है, दूसरे दिन वो अपनी सहेली हिरा को फ़ोन करती है और हिरा से कहती है, हिरा तुम्हें पता है कल मैं मिसेस आफ्ताब से मिली थी और उसके पास LV का बैग था नया। अब ये LV का बैग क्यों याद रहा? बिकॉज वो एसोसिएटेड था मिसेस आफ्ताब के साथ। इसी तरह ख़वातीन जब किसी महफिल में जाती है तो उनको पता होता है कि फ़ला खातून ने किस ब्रांड के जूते पहने हैं, उसका सूट किस ब्रांड का है, उसने ज्वेलरी किस किस्म की पहनी हुई है। ये एसोसिएशन होती है। तो इस एसोसिएशन मेथड में बहुत बड़ा काम होजे सिल्वा ने सिल्वा मेथड में किया है। उसने क्या कहा? उसने कहा जी बेसिकली नंबर्स के पैक बनाए। नंबर 1, तो अगर आप इसको यूं कर दे तो T बन जाता है, तो T इटसेल्फ याद नहीं रहेगा, तो T से एक वर्ड बनता है, उसे कहते हैं टी पॉट हो सकता है, टी कप हो सकता है, टी ग्लास हो सकता है। अमेरिका में ग्लास में चाय पीते हैं, इंग्लैंड में कप में, तो हम टी कप कहेंगे उसको। ये देखें 10 आपको बता रहा हूँ मैं पैग जो उन्होंने नंबर्स के साथ बनाए। ये पैग्स आपने याद रखने, वैसे तो 10 से ज़्यादा भी हैं, मगर 10 मिनिमम आपने याद रखने। ये देखिए स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये 10 पैग्स है। नंबर 1 टी, यानी अल्फ़ाबेट टी, मगर नंबर 1 इज इक्वल टू अल्फ़ाबेट टी इज इक्वल टू कप ऑफ टी। नंबर 2 एन को यूं कर दे तो वो 2 बन जाता है। नूह अलैहिस्सलाम नहीं है, नोआ एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सी दाढ़ी है। नंबर 3 मंथ ऑफ मे। अब आप चाहें तो अपनी मर्जी का पैक बना सकते हैं। नंबर 3 को आप कोई और चीज़ से एसोसिएट कर दें, क्योंकि नंबर 3 M से आता है, तो M से आप मदर बना ले, मॉम बना ले, मॉस्किटो बना दे, कुछ भी बना सकते हैं, मगर ये स्टैंडर्डाइज पैक है जो सिल्वा मेथड में सिखाए जाते हैं। तो 3 मंथ ऑफ मे का कैलेंडर हो गया। 4 जो हो गया वो आपका सनशाइन या सन रेज हो गया। 4 को आप यूं करें तो R बनता है, तो रेज, सन रेज हो गया। R से आप रैबिट भी बना सकते हैं। ये 10 स्टैंडर्ड पैग्स हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा इन्होंने बहुत सारे पैग्स बनाए। अब इनको काम कैसे करना, ये बड़ा रिमार्केबल है। देखें, आपने इनिशियल स्टार्ट ये करना है कि वो जो टू डू लिस्ट है ना, जो आप बनाते हैं कि आज मैंने ये लेसन याद करना, आज मैंने इसका रिवीजन करना, आज मैंने ये किताब पढ़नी है, वो टू डू लिस्ट की बजाय माइंड में लिस्ट बनाएं। नंबर 1 कप ऑफ टी। आपने करना है कि आज मैंने फिजिक्स के चैप्टर 3 to 7 याद करने,
तो अब आप क्या करेंगे, फिजिक्स की बुक चैप्टर 3 to 7 उसको एसोसिएट कर दे कप ऑफ टी में इस तरह से कि एक हिलेरियस पिक्चर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स की बुक जो है 3 और 7 दो किताबें स्विमिंग कर रही है कप ऑफ टी में। अब आंखें बंद किए, तसव्वुर किया कप ऑफ टी है, फिजिक्स की 3 और 7 दो किताबें स्विमिंग कर रही है या डूब रही है, यह आपने बना दिया इंस्टेंटली। अब जब आपको बवक्त ज़रूरत आपने सोचना है कि मुझे क्या क्या काम करना है, पहले आपका आया कप ऑफ टी, अरे फिजिक्स के चैप्टर 3 और 7 याद रखने। अब आपने कहा जी मुझे आज शाम को इस्लामियात पढ़नी है, या मुझे नहीं पता, आपके आजकल तो सब्जेक्ट्स भी बहुत चेंज हो गए, आज मैंने बायोलॉजी पढ़नी है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का रिवीजन करना है, तो आपने क्या किया, बायोलॉजी को आपने एसोसिएट कर दिया नोहा के साथ। अब याद रहे एक हिलेरियस पिक्चर बड़ी ज़रूरी है, सिर्फ इमेज ना, हिलेरियस होनी चाहिए, मज़ा का खेज होनी चाहिए। तो आपने बायोलॉजी की किताब को देखा कि वो नोहा के सर के ऊपर है और वो चल रहा है और वो किताब हिल रही है। अब जब आपको बवक्त ज़रूरत आपने कहा जी अच्छा मैंने पहला काम तो कर लिया, अब दूसरा क्या था, फौरन नंबर 2 आपको पैग याद आया कि नंबर 2 नोहा है, अरे उसके सर के ऊपर तो बायोलॉजी की किताब है। दिस इज हाउ you start training your mind to memorize things through association method। और ये इतना इफेक्टिव है मैं आपको बता नहीं सकता। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आप जो भी क्लास में हो, आप इंटर में हो, आप कॉलेज में हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, व्हाट हैज हैपेंड इज हैपेंड, पास्ट इज गॉन। यहाँ से अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करें, बिकॉज जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे यू विल नीड दिस मेमोरी। नेक्स्ट एक और जो मैं बड़ा यूज करता हूँ उसको कहते हैं विजुअल मेथड, आईज मेथड। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं जब अपने घर से निकलता हूं तो मेरे घर से जैसे ही मैं बाहर आता हूं लेफ्ट साइड पे, अच्छा ये पैग्स बता रहा हूं मैं, ये मजीद इन्होंने पैग बनाए। देखें जब आप पैग नंबर 11 बनना चाहते हैं तो पैग वर्ड क्या है, टी और 1 टी, तो टी और टी के दरमियान ओ डाल दे तो टॉट बन जाता है। टॉट का मतलब है टॉडलर, बच्चा, छोटा बच्चा जो क्रॉल करता है। इसी तरह आप 1 और 2 नोहा है तो आपने किया जी टी और एन, बीच में आप एक वर्ड डाल दे, टिन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह के आप जितने चाहें पैग्स बना सकते हैं, बीच में वर्ड्स डाल के आप बना सकते हैं, 1-2 अल्फ़ाबेट डाल के बना सकते हैं। अब हम आते हैं एसोसिएशन मेथड का एक और तरीका जो विजुअल है, आइज के साथ है। मैं जब अपने घर से निकलता हूँ, जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ, लेफ्ट साइड के ऊपर एक कॉन्सलेट है। अब मुझे कॉन्सलेट रोज देखता हूँ, उससे मैं आगे जाता हूँ, एक बहुत बड़ा दरख्त, इतना बड़ा दरख्त कि मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरी पैग हुआ, तीसरा आगे जाता हूँ तो एक पंप है, 3 हो गए। फिर राउंड अबाउट से मैं टर्न लेता हूँ तो एक कार के 2 कार के शोरूम एक साथ है, वो रोज देखता हूँ मैं। अब ये चीज़ें मेरे रास्ते में आती है डेली। इसी तरह आप अपनी स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं तो घर से जब आप निकलते हैं तो कुछ लैंडमार्क्स ऐसे हैं जो आपको याद रहते हैं क्योंकि आप उनको रोज देखते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आप घर पे आ गए, अब आपने कल स्कूल में क्या क्या करना है, या स्कूल से निकलते वक्त जब घर आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको लैंडमार्क्स नज़र आते हैं रोड के ऊपर। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आपने जो चीज़ें याद रखनी है, करनी है, वो आप उन चीज़ों के साथ एसोसिएट कर देंगे। मसलन मैं जैसे निकलता हूँ एक कॉन्सलेट है वहाँ पे, अब मैंने क्या किया, मुझे आज अच्छा जी बात ये कि मुझे ग्रोसरीज लानी है और ग्रोसरीज की लिस्ट है जिसमें 10 आइटम है। वैसे मैं ग्रोसरी नहीं लाता मगर एक मिसाल दे रहा हूँ। ग्रोसरी में मुझे ब्रेड भी लानी है, मुझे एग्स भी लाने हैं, मुझे मिल्क भी लाना है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो पढ़ाई के लिए करना है। दोस्तों पढ़ने से पहले बेसिक सीखनी ज़रूरी है, तभी लेसन आपको याद रहेगा। और याद रहे इम्तिहान में पास होने अच्छे मार्क्स के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 अ वेरी गुड मेमोरी, नंबर 2 रिलैक्सेशन, नंबर 3 कॉन्फिडेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप रिलैक्स्ड हैं तो आप एक ऐसा काम करेंगे जो आमतौर पर बड़ा मुश्किल होता करना। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा एंड यू विल बी अमेज्ड। तो अब मैंने क्या किया जी, मुझे फला एक काम करना है, ग्रोसरी की 10 आइटम है और मुझे पता है कि घर से निकलते हुए या ऑफिस से घर आते हुए ये 10 चीज़ें रास्ते में मुझे नज़र आती हैं जो मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो होती ही होती है।
तब मैंने क्या किया, दूध है तो दूध को मैंने एसोसिएट कर दिया कॉन्सुलेट के साथ, जो कॉन्सुलेट वाला एक आता है, बहुत बड़ा ऑफिस है और घर भी है उनका। दूसरा, मुझे एग्स लाने, एग्स को मैंने एसोसिएट कर दिया, लंबा दरख्त पे एग्स टके हुए, टांगे हुए हैं, लटके हुए हैं। तीसरा, वो एक पंप आता है, तो मैंने क्या, तीसरा जो मुझे ब्रेड लानी है, तो मैंने देखा ब्रेड के अंदर, पंप के अंदर पेट्रोल की जगह ब्रेड भरी जा रही गाड़ी में। ये इमेजिन किया। रिमेंबर, इट हैज़ टू बी हिलेरियस। अच्छा, मैं घर से निकला, मुझे पता है ग्रोसरी लेने जानी है, तो मैंने याद किया कॉन्सुलेट में मैंने ये इमेजिन किया था कि पूरा कॉन्सुलेट जो है वो दूध से नहा रहा है। याद रहे, ये चीज़ ज़रूरी है, सिर्फ कॉन्सुलेट और दूध एसोसिएट नहीं होंगे, पूरे कॉन्सुलेट पे दूध की नहरें बह रही है या दूध में नहा रहा है। मुझे पता है पहले मुझे दूध लेना है, मैं ग्रोसरी शॉप पे गया, पहले मैंने दूध लिया, फिर मैंने कहा दूसरी आइटम क्या लेनी है, दूसरा वो बड़ा सा दरख्त, तो मैंने कहा दरख्त के साथ अंडे लटके हुए, तो मैंने एग्स ले लिए। अच्छा, तीसरी क्या चीज़ लेनी है, मैंने कहा पंप है, तो पंप में डबल रोटी डाली जा रही है पेट्रोल की जगह, तो मैंने डबल रोटी खरीद ली। एंड दिस इज़ हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन टू बी एबल टू डू समथिंग अमेजिंग। एंड आई वॉन्ट यू टू बिकम अ जीनियस स्टूडेंट, a very successful person, whether you become a lawyer, a doctor, a pilot, a scientist, an IT professional, no matter what you do, you have to function at the level of genius. Thank you very much.